ये कौन लिखता था कि गरीब ब्राह्मण होता है? ये लिखने वाला कौन था? वो पढ़ाई लिखाई का अधिकार किसको था? जातीय ब्राह्मणों की देन नहीं है। ये जो खाई पैदा करने का काम अगर ब्राह्मणों का नहीं था, जातीय ब्राह्मणों की देन नहीं है, किसकी देन है? वाल्मीकि कौन से जात के थे? वाल्मीकि कौन से जात के थे? वाल्मीकि कौन से जाति थे? कौन से जात? वाल्मीकि प्रचेता के पुत्र थे। मैं ये कह रहा हूँ वाल्मीकि कौन से समाज के थे? वाल्मीकि ब्राह्मण समाज के थे। कुछ जो दलित समाज के, जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, वो ये भ्रम पाल के बैठे हैं कि जो वाल्मीकि जो जी थे वो हमारे समाज के थे, अछूत समाज के थे, शूद्र समाज के थे। हम साइंस के ज़माने में जी रहे हैं। जो तर्क संगत होगा, जो तर्क और सच की कसौटी पे जो उतरेगा ना, उसी चीज़ को हम मानेंगे। किसी पखंड आडंबर को नहीं मानने वाले। हम ये मान के चले कि हनुमान जी ने सूरज निकल लिया। हाँ बिल्कुल, ये पेन विज्ञान की देन है, लेकिन इसको लेंगे, बात करेंगे शास्त्र की। ये जो कपड़ा है विज्ञान की देन है, बात करेंगे शास्त्र की। ये फोन देखो, ये फोन जो बैठे बैठे यहाँ से अमेरिका बात करते हैं ना, ये किसी धर्म शास्त्र की देन है या विज्ञान की देन है? काम करेंगे विज्ञान की, सारी चीजें अपनाएंगे विज्ञान की और बात करेंगे शास्त्र की। नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य समाज। आज हम पहुंच चुके हैं जंतर मंतर पे। आप हमारे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं कि धरना एवं विचार गोष्ठी का एक आयोजन किया गया है और ये लोग कार्यकर्ता हैं जो कि आरक्षण मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। देश में जो आरक्षण है, SC/ST का जो आरक्षण है, OBC का जो आरक्षण है, उसको लेकर के यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन किया गया है और इनका डिमांड है, इनकी मांग है कि जो है ये आरक्षण है, इससे असमानता जो है कहीं ना कहीं समाज में बढ़ता है। इसलिए यहाँ पे इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या आरक्षण से क्या दिक्कत है आप लोगों को? आरक्षण जातिगत नहीं होना चाहिए जी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उसमें 10 वर्ष के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। अच्छा। कि जो पिछड़े दबे कुचले लोग हैं तो उनको मौका मिला आगे बढ़ने का। आज भारत सरकार, हम एक सवाल थोड़ा सा इसी में वो करते हैं। 10 साल का जो आपने बात कही, हाँ। 10 साल के लिए वो रखा गया, तो मतलब क्या 10 साल, क्या 10 साल में क्या करना था? 10 साल जैसे मान लो हाँ, पूरा हो जाए, हाँ, तो उसका समीक्षा करिए। हाँ, क्या समीक्षा होनी चाहिए? समीक्षा करें कि सर्वे करें गांव से लेके शहर में कितने लोग सबल हुए हैं इस आरक्षण से। जी। आज 75 साल हो गए इस आरक्षण का। सिंगल आदमी नहीं सीना ठोक के बोल सकता कि मैं सबल हो गया हूँ, मुझे आरक्षण की जरूरत नहीं है। तो ऐसे आरक्षण को गंगा में बहा दो। आज सबसे बड़ा घोटाला देश का आरक्षण है। मैं आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा हूँ, पर जातिगत आरक्षण का विरोध कर रहा हूँ। तो विरोधी हुआ ना, जब आरक्षण खत्म करना चाहते हैं तो जाओ, तो आरक्षण उनको चाहिए। हमारे सेना जो बॉर्डर पे लड़ते हैं, जो दिव्यांग है, उनको आरक्षण चाहिए। आरक्षण से आप क्या समझते हैं? आरक्षण एक प्रावधान है कि जो किन्हीं कारणों से दबे कुचले लोग हैं ऊपर बढ़े, नौकरी में, सामाजिक उनका उत्थान हो। अच्छा। पर इसका 1% भी नहीं हुआ। जो पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का मजा लेते चले हुए आ रहे हैं। राजस्थान में देख लिए मीणा। आरक्षण से कुछ लाभ हुआ कि नहीं उन लोगों को? रुको अभी। लाभ एक ही पीढ़ी दर पीढ़ी ले रही है। मेरा कहना है कि इसको क्रीमी लेयर लाइए। जो सरकार अभी आपने सुना होगा, ये आजाद मंच भारत की मांग है 10 को पुरानी, जिसमें गौर किया गया। उनको भी लगा कि हाँ। एक बात मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आरक्षण का जो आधार है, हाँ। वो अनटचेबिलिटी है। हाँ। अनटचेबिलिटी जी, है ना, जातिगत भेदभाव, छुआछूत, बहिष्कृत समाज। जी। जब तक ये चीज जारी रहेगा, हाँ। मेरा कहने का यही मतलब है, संविधान ये कहता है कि जब तक आप जातिगत वो भेदभाव जारी रहेगा, तब तक आरक्षण रहेगा। ये संविधान में है। जी। मैं अभी दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल लोकनायक में कार्यरत हूँ। वो चाहे SC/ST से संपर्क रखते हों, OBC से संपर्क रखते हों, हम एक ही साथ बैठ के खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, नौकरी करते हैं। कहाँ रह गया छुआछूत? नहीं, सुनो, वो अलग बात है। एक ही जगह बैठ करके खाते पीते हो, दिखावा हो सकता है। सुन लो। हाँ। सवाल ये है कि क्या देश से जातिगत भेदभाव खत्म हो चुका है? बिल्कुल खत्म हो चुका है। सरकार भेदभाव बढ़ा रही है। सरकार और ये हमारा पूरा बाइट लीजिए। बोलिए। सरकार भेदभाव बढ़ा रही है। जात के नाम पर आयोग, धर्म के नाम पर आयोग, जात के नाम पे मोर्चे, धर्म के नाम पे मोर्चे बना के सारे देशवासियों को लड़ा रही है। मेरा यही मत है, एक देश एक कानून हो सभी के लिए। जो
डिजर्व करता है कि अब सक्षम हो गया है, आरक्षण नहीं चाहिए। आज इतने बड़े बड़े लोग नेता हैं, मंत्री हैं, जज, कलेक्टर हुए, आज भी उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ले रही है आरक्षण। हम ये कह रहे हैं, मेरा गांव प्रयागराज सर, हम ये कह रहे हैं कि ये जो समाज है जो छुआछूत मानता है वो रिजर्वेशन को जारी रखना चाहता है, क्योंकि संविधान जो है ये कहता है कि जब तक जातिगत भेदभाव रहेगा तब तक आरक्षण रहेगा। आप लोग क्यों नहीं पहल करते कि जातिगत भेदभाव खत्म कर देते हैं और आरक्षण खत्म हो जाए? बिल्कुल हम पहल करते हैं, हमने आंदोलन किया, जात समाप्त करो। कैसे? हाँ, कैसे क्या किया आपने? मैंने, हमारे SC ST वाल्मीकि भाई हैं, मैं उनके साथ आंदोलन में बैठा हूँ, इसी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया हूँ कि जात खत्म करिए। तो कैसे खत्म करते हैं? क्या है प्रोसीजर? हाँ? कैसे खत्म? प्रोसीजर है कि जो सरकारी प्रमाण पत्र बांटते हैं, जात प्रमाण पत्र, हाँ। अब नौकरी चाहिए तो जात प्रमाण पत्र लाइए, हाँ। चाहे मेरा बाप कलेक्टर हो, SP हो, मंत्री हो, तो भी मुझे जात के नाम पे स्कॉलरशिप चाहिए। और जो उसी समाज का, मैं प्रयागराज से संबंध रखता हूँ, मेरा जन्मभूमि प्रयागराज है, वहाँ मेरे गाँव में एक भी सिंगल SC ST को सरकारी नौकरी नहीं है, यहाँ तक कि पढ़ लिख नहीं सकते। मैं सरकार को कहता हूँ कि उनको उनका सर्वे करे और चिन्हित करके उनको फायदा दे, ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी मायावती, रामविलास पासवान, ऐसे बहुत सारे लोग अठावले हैं। ये आरक्षण छोड़े, जात के नाम पे 131 लोकसभा, जात के नाम पे 131 लोकसभा रिजर्व है, 1260 विधानसभा सीट रिजर्व है। जिसका रिजर्व हो गया चुनाव लड़ेगा केवल वही। समान वर्ग में सारे लोग चुनाव लड़ेंगे। यहाँ आज एक मिनट सुनो आप। हाँ, समान वर्ग में EWS है ना, हाँ, इनकी जनसंख्या कितनी है? 10%, 12% है। इनको 10% का जो है EWS रिजर्वेशन मिल रहा है, आरक्षण मिल रहा है, उसको आप लोग क्यों नहीं छोड़ते हैं? कहाँ हम तो छोड़ रहे हैं, छोड़, हम नहीं चाहिए हमें आरक्षण। हमें उसको चाहिए जो जिसको सही में रियल में जरूरत है, उसको आरक्षण दो। जो मान लो, एक सेकंड सर, मंदिरों में अन्य जगह जो रिजर्वेशन आपका सदियों से आप लोग ले रहे हैं, कौन 3000 ब्राह्मण जाति की मैं बात कर रहा हूँ, खुला बोल रहा हूँ, ब्राह्मण जाति जो रिजर्वेशन ले रहा है 3000 साल से, उसके बारे में क्या ख्याल है? उसको छोड़ना नहीं चाहते आप? एक मंदिर उसमें SC ST के लोगों को बिठाना क्यों नहीं चाहते? एक मंदिर बताइए जिसमें ब्राह्मण आरक्षण ले रहा है? सारे मंदिर मठ, सारे मंदिर मठ सरकार के कब्जे में है। मस्जिद क्यों नहीं कब्जे में है? गुरुद्वारा क्यों नहीं कब्जे में है? चर्च क्यों नहीं कब्जे में है? हमारे मंदिर का चढ़ावा आप बांटते हैं रेवड़ी। मंदिर में मंदिर में जो चढ़ावा जाता है वो सरकार कब्जे लेती है, सरकार कब्जे में है। ब्राह्मण नहीं ना, ब्राह्मण वहाँ नौकरी करता है 10,000 में, तो वहाँ पे हमारा चढ़ावा रेवड़ी बांटोगे। वहाँ पे क्यों नहीं आप लोग कहते SC ST के लोग वहाँ पे नौकरी करें? बिल्कुल करे। हाँ, तो अभी आचार्य बन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, नौकरी दे रही क्यों नहीं? राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने SC ST के लोगों को रखा है पुजारी। कहाँ रखा? आप भी बनिए, सबल होइए, आप आइए। कहाँ रखा है? कौन से मंदिर में? पूरे राजस्थान में 30% लोगों को SC ST के लोग हैं, उनको पुजारी बनाया है। कौन सी मंदिर में पुजारी बना दिया SC ST के लोगों को? बताओ। आप तो नहीं सुना। मंदिर का नाम थोड़ी ना बताया जाए। मंदिर का नाम देखिए। हाँ, तो ये हवाबाजी सुनिए ना, बोलो। मंदिर जो कर ब्राह्मण कब्जा किया है, एक मंदिर बता दो ब्राह्मण कब्जा। सारे मंदिर में ब्राह्मण ही पुजारी होते हैं भाई साहब। हाँ, राम मंदिर बता दो हाँ, कि ब्राह्मण कब्जा किया है। कौन है वहाँ पे? वो सरकारी ट्रस्ट में, राम मंदिर के सारे ट्रस्ट में कौन लोग हैं? सरकार ट्रस्ट बनाई है, उसका पैसा सरकार लेती है। और ट्रस्ट में ट्रस्ट के जो सदस्य हैं कौन लोग हैं? हाँ। सरकार का उसमें बॉडी पर रखी है, निगरानी भाई। मैं सरकार की बात, पैसा कहाँ जाता है? सरकार को रख दो। नहीं, आप बोल सकते हो कि मस्जिद का पैसा भी सरकार ले। मस्जिद, मैं ये कह रहा हूँ कि गुरुद्वारा बोलिए, चर्च बोलिए, हमारी बात सुनेंगे आप? हाँ। सरकार को रख दो ताक पे। मैं कह रहा हूँ कि उस कमेटी में, उस सदस्य में जो 10 लोगों की जो सदस्य है, उसमें SC ST OBC के कितने लोग हैं? काबिल बनिए, आइए। किसने रोका है आपको? जो काबिल नहीं है लोग, आइए, काबिल बने हो। काबिलियत क्या है? पढ़िए, आचार बनिए। एलिजिबिलिटी क्या है उसकी? क्या है? आचार बनिए, आचार शास्त्री बनिए। आइए, स्वागत है आपका। आपको मना करते हैं? आइए मेरे साथ, मैं आपके साथ बैठ के खाना खाऊंगा, बैठूंगा। अच्छा, कोई हमें छुआछूत नहीं मानता। आचार शास्त्री बनेंगे तब आप खाना खाएंगे? नहीं, ऐसे भी आपके साथ चलिए, एक थाली में खाना खाते हैं हम। अच्छा, ये आप गलत प्रचार करना छोड़ दीजिए। हाँ, देखो, ये तो आप लोग मुंह से बोल देते हैं, मुंह से बोलने में कुछ ज्यादा नहीं है। मिलाइए, एक थाली में हम खाते हैं। देखो, आप ये बोल सकते हैं कि जो मंदिर है, मंदिर सरकार ने कब्जा कर रखा है पूरे देश भर में। क्या मस्जिद का पैसा सरकार ले सकती है? चर्च का पैसा सरकार लेगी? क्यों नहीं उसमें कब्जा करती? जो पैसा जो जाता है मंदिरों का, सरकार लेती, सबको रेवड़ी बांटती है। अच्छा, हाँ। तो ब्राह्मणों के ये जो तोंद जो फूले होते हैं कहाँ से? वो खाते हैं, अच्छा खाते इसलिए तोंद होती है। कहाँ से? वो कमाते हैं अपने
बुद्धि विवेक से खाते हैं। बुद्धि विवेक, हाँ, वो चढ़ावा का पैसा नहीं क्या होता है। चढ़ावा नौकरी करता है। वो नौकरी आज भी अमेरिका, जापान, कनाडा में 70% ब्राह्मण साइंटिस्ट कौन सा हैं। ऐसा, एक मिनट अब सुन लो, आप कह रहे हो ना सरकार खजाने में जाता है। हाँ। कोई ऐसा मंदिर बताओ, हाँ। कोई ऐसा मंदिर बताओ जहाँ पे सरकारी सदस्य वहाँ पे बैठा हो और उस पैसे के कलेक्शन का हिसाब किताब रखता हो। कोई एक बताओ, मैं वहाँ जाऊँगा जरूर। हाँ, राम मंदिर में जाके देख लीजिए। हाँ? राम मंदिर जो भी मुख्यमंत्री होगा उसके निगरानी में कमेटी का गठन हुआ है, चाहे वो मुस्लिम क्यों ना हो। कभी मान लो मुख्यमंत्री बने यूपी का, मुस्लिम भी रहेगा ना, वो राम मंदिर की निगरानी करेगा। अरे सर, राम 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 एक सवाल ले लीजिए सर, आप कह रहे हैं कि आरक्षण जात के आधार पर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सर, आपका नाम क्या है? शैलेंद्र आजाद त्रिपाठी। त्रिपाठी। हाँ। ठीक, क्या चीज है? मैं ब्राह्मण हूँ जात का। तो जात संबोधित है तो जात हाँ? खत्म कर रहे हैं। हाँ, तो खत्म करिए ना। कैसे खत्म हो? जात प्रमाण पत्र सरकार बनाती है, कोई ब्राह्मण नहीं जात प्रमाण पत्र बनाता। तो एक मिनट, तो जाति प्रमाण पत्र का विरोध करो कि सरकार जो है, सरकार के खिलाफ आप विरोध हाँ, करो। करते हैं विरोध ये करो कि जाति प्रमाण पत्र जो है बनाना बंद करे, चिन्हित करे, समीक्षा करे। मैं कहता हूँ मेरा गांव प्रयागराज है, 12 विधानसभा है, देवरा गांव मेरा है, वहाँ एक भी SC ST को नौकरी नहीं मिली है। क्रीमी लेयर की आप बात कर रहे थे, हाँ। क्रीमी लेयर की बात कर रहे थे। हाँ। क्रीमी लेयर मान लो SC ST का जो कोई भी व्यक्ति है, हाँ। रिजर्वेशन से मान लो उसमें IAS IPS बन गया, वो क्रीमी लेयर में आ गया। हाँ। क्या उसके साथ भेदभाव छुआछूत नहीं होती है? कुछ नहीं होता, वो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अरे SP को घोड़ी पे चढ़ने से, उसके शादी में जा रहा था, घोड़ी में चढ़ने से राजस्थान में उतार अरे दिया। वो नौटंकी आज भी हाँ? किसी भी तहसील में पूछ लीजिए। हाँ। मीना सर ने पूछ लो, मीना साहब से बात करा दो, कोई SDM DM वही पैदा हो जाएगा। हाँ? मीना सर ने जो ये भील जो मीना है, उनका आरक्षण सारे मीना खा रहे हैं। आप उस पर सवाल नहीं करोगे? आप आरक्षण मीना खा रहे हैं? हाँ, अच्छा। जो कि राजपूत, उस समय वो राजपूत घराने से आते हैं मीना। अच्छा। मीना और मीना दो जातियां, एक भील मीना, एक मीना। आज 3.5% ब्राह्मणों के पास 47% संसाधनों पे कब्जा है। हाँ। इसके बारे में क्या ख्याल है? कैसे इनके पास? अरे बुद्धि विवेक से कब्जा है, आप भी पढ़िए। बुद्धि विवेक से हाँ, कब्जा है। और क्या पढ़ लिख के आते हैं, इसे कोई थोड़ी दे देता है। आपके शास्त्रों में सिर्फ ब्राह्मणों को पढ़ने का अधिकार था। इसको सब पढ़िए, किसने अब मना किया है? आपके मनुस्मृति में जो है सिर्फ ब्राह्मणों को पढ़ने का अधिकार था। हाँ, बोलिए। मनुस्मृति के कौन से अध्याय में है ये? हैं? कौन से श्लोक? मनुस्मृति लेके आया हूँ। लाइए दिखाइए। हाँ? लाइए क्या ऑन कैमरा अगर दिखाइए, अभी दिखाइए दिखाइए, सिर्फ ब्राह्मणों को पढ़ने का सिर्फ अधिकार। अभी दिखाइए, ब्राह्मणों को ही पढ़ने का अधिकार था। दिखाऊंगा, अभी मैं दिखाऊंगा। और अगर दिखा दिया, कैमरे दिखाइए, अगर दिखा दिया, ब्राह्मणों को पढ़ने का, अगर दिखा दिया, फिर दिखा दिया, बोलो सर लगाओ। दिखाइए ना। ब्राह्मणों को पढ़ने अरे मैं का भाई साहब अधिकार मैं है। दिखाऊंगा। सुनो मेरे बैग में मनुस्मृति है, मैं लेके चलता हूँ। देखिए, जो यूं ही नहीं मैं बात करता। जो वर्ण व्यवस्था थी, हाँ। मनुस्मृति में ही है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वर्ण व्यवस्था क्या थी? क्यों बोलो आप जोर लोग से। वर्ण व्यवस्था क्या है? व्यवस्था क्या होती है? किसने बनाई वर्ण व्यवस्था? बता रहा हूँ किसने बनाई। वर्ण व्यवस्था बनाई ऋषियों ने, आदिकालीन ऋषियों ने। अच्छा। किसी व्यक्ति विशेष नहीं बनाई। जात किसने और बनाई? सुनिए जी, जात किसने बनाई? सुनिए, पहले एक प्रश्न का उत्तर लीजिए, तब दूसरा पूछिए। बोलिए। एक अच्छे मीडिया पर्सन की तरह। कोई भी व्यवस्था देश काल परिस्थिति के अनुसार होती है, उस समय की व्यवस्थाओं का निर्माण करती है। आज आप लोकतंत्र में बात कर रहे हैं, उस समय राजतंत्र था। तो ये ब्राह्मणों की देन नहीं है। ये जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब हम समान और बराबरी की बात कर रहे हैं, है ना? इसमें शास्त्र का कोई योगदान नहीं है। बराबरी की बात बोलिए आप। हाँ। बराबरी क्या होती है? बराबरी अपने आप में छलावा शब्द है। अच्छा। बराबरी का क्या मीनिंग है? क्या है बोलो? एक मुख्यमंत्री होगा कि 1000 मुख्यमंत्री होंगे? यहाँ पे बराबरी का सुन लो बराबरी का ये मतलब है ना, क्या मतलब बराबरी का? कि हमारा वोट बराबरी का मतलब है कि एक व्यक्ति रोटी कपड़ा मकान से जो उसकी बराबरी का आर्टिकल 19 पढ़े हैं आप? बात बोलिए। अभी मैं बात करूंगा, सारे एक्ट पे बात करूंगा। बोलिए। आपकी ही बात पे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। जो व्यवस्था है वो देश काल परिस्थिति के अनुसार उसका निर्माण होता है। हाँ। और जो व्यवस्था है उसका एक सीमित समय होता है, उसके बाद वो व्यवस्था परिवर्तन लेती है। ऐसा नहीं कि जो व्यवस्था बन गई वो जन्म सिद्ध अधिकार हो गया। आज राजतंत्र क्यों नहीं? आप वो बताइए, वो कौन सी ऐसी परिस्थिति थी कि आपने जो है वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था बनाई? जाति व्यवस्था पंडितों ने नहीं बनाई। किसने बनाई है? जाति व्यवस्था नहीं बनाई। जाति व्यवस्था ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन की देन है। प्रमाण पत्र कौन देता है? अच्छा, मतलब 1950 में जातियां बनी है। 1950 में जातियां बनी। कैटेगराइजेशन किसने किया है? बार संशोधन कैटेगराइजेशन किया है। जो आप जात लिखते हैं, ग्वाला, मलाह, चमार, दुसाद, धोबी, ये किसने बनाई है? 6443 जातियां हैं देश में। सुन लो, बताइए ना। 6000, अरे शास्त्रों में है
शास्त्र में क्या है? कितने क्या शास्त्र है? पढ़े हैं आप? मनुष्य शास्त्र का अर्थ पता है आपको क्या होता है? क्या होता है? शास्त्र शब्द का क्या अर्थ होता है बताइए? शासन करने का तंत्र है, वही है शास्त्र। शासन करने का मेरे तंत्र हिसाब से तो यही है। शासन करने आप का बोलो। तंत्र है शास्त्र। शास्त्र अस्त्र जो शासन करने का जो अस्त्र है वही है शास्त्र। आपको शस्त्र शास्त्र में अंतर नहीं? तो बताओ, आप बताओ, शास्त्र क्या है बताइए? बताइए सर, बताइए। आप कहते बताओ हो कि ये बताइए। शास्त्र मैं अपने हिसाब से बता दिया। 18 पुराण है, 6 शास्त्र हैं। शास्त्र कितने हैं? 6 शास्त्र। 6-7 उसमें एक न्याय शास्त्र भी है, पढ़ा है आपने? बोलिए बोलिए सिर्फ बोलिए। बोलने से नहीं होता। अरे बोलिए आप ना। एक मनुस्मृति आपको लेके क्या लगता है कि मुझे नहीं मालूम है? बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, आपके प्रश्न का मैं जवाब दे रहा हूँ। ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। 1028? एक सेकंड, 1000 1044 सूत्र हैं उसमें। आपको कुछ पता ही नहीं है। आप हमें पढ़ा रहे हैं। 1028 सूक्त हैं, सुनिए, 10,600 श्लोक हैं। हाँ श्लोक हैं। हाँ, सूक्त की बात ऋग्वेद करिए, में 1028 सूक्त की ही मैंने बोला है। अब मैंने तो श्लोक नहीं बोला पूछा आपने। आपसे। 1028 मैंने श्लोक पूछा ऑन आपसे। कैमरा रिवाइंड करके देख लीजिए। 1028 सूक्त मैंने बोला है। मुझे याद है, मैंने बोला क्या लिखा है? कितना श्लोक है। ऋग्वेद में क्या आपने लिखा है? सूक्त बताया। ऋग्वेद में क्या लिखा है? जाति ब्राह्मणों ने बनाई? हाँ? कौन से सूक्त में लिखा है? किसने बनाई? कौन से सूक्त में लिखा है बताइए? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, जातियाँ किसने बनाई? आप लोग ये कहते हो कि जातियाँ हमारी देन नहीं है। मोहन भागवत कहते हैं कि पंडितों की देन है। व्यवस्थाओं का मोहन भागवत ये कहते हैं कि पंडितों की देन है जातियाँ। नहीं, गलत है। यही तो फिर इसका उत्तर दीजिए ना, किस पंडित ने बनाई? हाँ? कोई तो पर्सन स्पेसिफिक होगा। और कौन इतनी ईमानदारी से आज तक फॉलो करता आ रहा है? क्यों फॉलो करते आ रहे हो? पंडितों को और कुछ मान रहे हो? सिर्फ जातियों को ही मान रहे हो? ये जातियाँ मैं कह रहा हूँ सिर्फ जातियों को ही समाज क्यों मानता चला आ रहा है? पंडितों ने मान लो एक बार किसी ने बना दी, इतनी व्यवस्थाएं चेंज हो गई, आज तक क्यों नहीं हो पाई जाति व्यवस्था? तो पूछ रहा हूँ, जाति व्यवस्था के नाम पे आरक्षण मिल रहा है। एक ही जहाँ बार सुनिए, बनाई मीठा और मीठा वो गप अभी और तक- कड़वा कड़वा थू। एक ही बार बनाई पंडितों ने और वो अभी तक चलती आ रही है। क्यों चलती आ रही? क्यों किसी ने विरोध नहीं किया? हाँ? जाति का विरोध क्यों नहीं किया किसी ने? क्योंकि जाति के नाम पे आरक्षण मिल रहा है। जहाँ फायदा मिले तो वो अच्छी व्यवस्था है हमारे लिए। जहाँ हमें दिक्कत हो सुन लो। वहाँ हमें नीच कहा जा रहा है जी। सुन लो। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। सुन लो, आप सुन एक लो, बात बोलिए। शूद्र का जो है अगर- कर्तव्य ये था, मनुस्मृति ये कहती है, शूद्र का काम क्या था? पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। ठीक है, शूद्र का ये काम था कि वो एक जगह पे निवास नहीं कर सकता। शूद्र का काम ये था कि वो उसको भटकते रहना चाहिए, है ना? वो एक जगह पे नहीं रह सकता। अगर शूद्र, सुन लो, अभी मैं दिखाऊंगा। शूद्र अगर जो है कोई मंत्र सुन लेता है तो उसके कान में लाख या शीशा पिघला के डाल देना चाहिए, है ना? सुन लो। कितने डिग्री पे शीशा पिघलता है? हाँ। कितने डिग्री पे शीशा आप पिघलता बताओ। है? कितने डिग्री पे? अरे जब 1300 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाता है और इतनी आग प्रेजेंट थी उस समय पे। आपको पता है? अरे ये जो आप आग लगाते हो, क्या? कितना डिग्री सेल्सियस तापमान इससे होता है? कांच पिघाल दोगे तुम? हाँ? कोई हवाई जब वामपंथियों ने घुसेड़ दिया गलत श्लोक से मनुस्मृति में, सुनो मेरी बात। तो उस मनुस्मृति का विरोध करते हो कि ऐसा क्यों लिखा है? जो गलत है उसका हमेशा विरोध किया गया है और सबसे पहले क्या विरोध किया हो? क्यों यही ऐसा विरोध बोले किया हो है कि जो भाई गलत- शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था? कहाँ? इसका मनुस्मृति का आपने विरोध किया कभी? देखिए, आप बात कर रहे हैं राजतंत्र की, क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोकतंत्र में। उस समय किसी अरे लोकतंत्र है, तभी तो क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप वही चाहते हो कि आप मनुस्मृति वापस लागू करना चाहते हो? हम ये नहीं चाहते। इसीलिए मैं बात कर रहा हम ये हूँ। चाहते हैं कि संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं वो संविधान के अनुरूप ही सबके लिए हो। तो संविधान की व्यवस्था के अनुरूप आप चल रहे हो। जाति के नाम पे आपको घृणा भी है और हमें जाति का पूरा लाभ भी लेना है। हाँ। जहाँ हमें फायदा हो रहा है वहाँ हमारी जाति बहुत अच्छी है। हाँ। और जहाँ हमें कोई नीच कह दे, जाति- भाई तुम्हारे ऊपर SC एक्ट सुन लो, जब कॉन्स्टिट्यूशन, ब्राह्मण को अरे सर सुन लो, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ ना, जब ये वर्गीकरण किया गया ना, वर्गीकरण, आपने सही शब्द यूज किया। जो वर्गीकरण किया गया ना, जाति वर्गीकरण है। सुन लो। एक कद्दू अरे है, एक तो- लौकी है, ये वर्गीकरण अरे तो जी। सुन लो सही। इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। अरे तो मैं अभी वो कुछ बोला नहीं है। स्पीसीज। जब ये वर्गीकरण किया गया तो क्यों किया गया? क्योंकि जातियां ऑलरेडी बनाई हुई थी और जो शोषित समाज था, जातियों को पढ़ा गया, अध्ययन किया गया, उसी हिसाब से कौन जाति कितनी है और कितनी सबल है, उसी हिसाब से उनका वर्गीकरण किया गया है। शोषित था मैं बता रहा हूँ। कोई भी किताब उठा के देख लीजिए ना, उसमें लिखा रहता है कि प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण इस गांव में रहता था। ये है गरीब ब्राह्मण। शोषित तो यही है सुन ना। लो, क्योंकि गरीब ब्राह्मण इसलिए जो भिक्षा मांग के गरीब जीवन यापन करता था। कौन लिखता था? लिखने वाला कौन था? ये लिखने बात वाला कौन था? शोषित कौन- वही कौन है लिखता था? समाज। ये कौन लिखता था कि गरीब ब्राह्मण होता है? ये लिखने वाला कौन था? लिखता वो था? पढ़ाई लिखाई का अधिकार किसको था? पढ़ाई लिखाई किसको अधिकार नहीं था? किसको आपको था? नहीं किसी था? ने किसी को पढ़ाई लिखाई से नहीं रोका। जो वर्ण व्यवस्था थी वो स्वतः एक्सेप्टेबल थी। जो जिस क्रम में जाना चाहता था, जो जैसा कार्य करना चाहता था, उसी वर्ण में वो स्वयं शामिल हो जाता था स्वतः। और सबको जाति मात्र सबको अधिकार था, देखो। जो हमने नहीं सिलेक्ट किया। हम आज उस मनुस्मृति को लेकर कोट करते हैं जिसमें से ज्यादातर श्लोकों को वामपंथियों ने घुसेड़ दिया है वामपंथियों और ने घुसेड़ समाज दिया। को ही विघटित करने के लिए हिंदू कभी तो समाज आप को लोग कहते हो कि जातियां ब्राह्मणों के देन नहीं है, जातियां अंग्रेजों ने बनाई है, जातियां मुगलों ने बनाई है। मान ही लें, हाँ। एक बार को मान लें एक बात ब्राह्मणों के बताओ, देन। जातियां ब्राह्मणों बनाई के और किसने? कुछ आप मान रहे ब्राह्मणों की हैं, अगर देन नहीं है, हो रहे हैं आप। सुनो, अगर जातियां ब्राह्मणों की देन नहीं है,
ये जो खाई पैदा करने का काम अगर ब्राह्मणों का नहीं था, जातीय ब्राह्मणों की देन नहीं है, किसकी देन है? सब आप लोगों की है। आपके संविधान ने दी है, जाति प्रमाण पत्र बना के दे रहा है। 1950 में लोग जातियाँ विरोध नहीं बनी कर है। रहे हैं। 1950 में जातियाँ बनी है। 1950 में वर्गीकरण दे दिया, ठप्पा लगा दिया गया जी। तहसील सर्टिफिकेट दे रही है, उसके आधार पर आरक्षण का लाभ मिल रहा है। वाल्मीकि, पूरी बात क्यों नहीं बोलते हैं? वाल्मीकि कौन से जात के थे? वाल्मीकि कौन से जात के थे? वाल्मीकि कौन से जाति थे? कौन से जात? वाल्मीकि प्रचेता के पुत्र थे। मैं ये कह रहा हूँ, वाल्मीकि कौन से समाज के थे? वाल्मीकि ब्राह्मण समाज के थे। हैं? ब्राह्मण समाज के थे वाल्मीकि। देखना साथियों, ये नोट कर लो और नोट कर लो, सुन लो साथियों, नहीं ब्राह्मण समाज के और हमारे जो वाल्मीकि समाज, सुन लो मेरी बात सुनो सर, सुन एक मिनट, जरा सा मैं ऑडियंस से बात कर रहा हूँ, अब मैं आऊँगा। कुछ जो दलित समाज के, जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, वो ये भ्रम पाल के बैठे हैं कि जो वाल्मीकि जो जी थे वो हमारे समाज के थे, अछूत समाज के थे, शूद्र समाज के थे। अभी एक यहाँ पे ब्राह्मण जी हैं और इन्होंने बोला कि जो वाल्मीकि समाज पंडित थे। अभी सच्चाई बयान करिए। आपको नहीं विश्वास है, आप वाल्मीकि रामायण खरीदिए, किसी भी यहाँ पुस्तक भंडार पर नहीं, आपने सच बोल दिया, नहीं तो पढ़िए क्या लिखा हुआ है। सवाल करता आप ग्रंथ को पढ़िए। आप ऐसा नहीं कि आप एक जगह मानोगे दूसरी जगह नहीं मानोगे। अगर आप मनुस्मृति को मानते हो, आपको वाल्मीकि रामायण भी मानना पड़ेगा। ये नहीं कि हम चैनल 1 पे रहेंगे, चैनल 2 पे नहीं रहेंगे। अभी आप कैमरे के सामने, अभी आपने कैमरे के सामने ये बोला, शास्त्र चिल्ला रहे हो आप इतनी देर से। सारे शास्त्रों को मानो, नहीं तो किसी को भी मत मानो। ये नहीं जो हमारे फेवरेबल है उसको मानो, जो हमें तर्कसंगत नहीं मानो। देखो सर, हम साइंटिस्ट के जमाने, हम साइंस के जमाने में जी रहे हैं। जो तर्क संगत होगा, जो तर्क और सच की कसौटी पे जो उतरेगा ना, उसी चीज को हम मानेंगे। किसी पखंड आडंबर को नहीं मानने वाले हैं। सब पाखंड मानिए या तो सब सच मानिए। क्या है पखंड? दोनों क्या कसौटी पे कसा हुआ है आपने? सारी किताबें आपने लिखी हैं क्या, या मैंने लिखी हैं क्या? जो शास्त्र आए हैं वो श्रुति से हैं। श्रुति का मतलब आप समझते हैं? जो चीज सुन के सुना हुआ, सुना हुआ, अपनी माँ के गर्भ से पैदा होने वाला वीडियो कोई नहीं देखता है, विश्वास पे ही मानते हैं। हाँ, ये मेरी माँ बाप है। हम आपके आडंबर को ये मान लें कि खीर खाने से बच्चा पैदा होगा? सब आडंबर मानिए, मनुस्मृति लेके क्यों ढो रहे हैं आप? जहाँ आपको सूट करेगा वहाँ हम ये मान के चले कि हनुमान जी ने सूरज निकल लिया। हाँ बिल्कुल, ये मानना पड़ेगा आपको। जब हनुमान चालीसा में उसमें लिखा हुआ है कि जितनी एक्चुअल दूरी थी वहाँ से सूर्य से पृथ्वी की, वही आज साइंटिफिक निकलता है, तो उसको आप कह दीजिए गलत है। दूरी थी, सूर्य की दूरी कितनी है धरती से? अरे यार, इसे मैथ वाले से इंग्लिश की बात नहीं, सुनिए, ये साइंटिफिक तर्कसंगत की बात कर रहे हैं। बोलिए। आप मनुस्मृति मानेंगे, आप रामायण नहीं मानेंगे। हम मान कुछ नहीं रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे। हाँ, यही प्रॉब्लम। हम तो हमारा पंचांग जो सच है, पूर्णिमा होगी, जो सच है ना वो बयान करो ना। अगर सच है तो बता दो, मैं मान जाऊंगा। सुनो, अगर सच है, ये सच है और ये पंचांग आज कहता है सच है तो मैं मान जाऊंगा। जो सच है मानूंगा। बोलो रामायण में क्या सच है वो बता दो। हाँ, वही बता रहा हूँ, शास्त्रों के आधार बता रहा हूँ। अभी तक आप शास्त्र कर रहे थे ना, अब शास्त्रों को मानिए तब बात करिए आगे। नहीं, शास्त्र बात मत करिए, बात करिए संविधान पे। जब मानूंगा, जब शास्त्र को मान जाऊंगा तब बात करूंगा। किसी समय जो है यही है, देखो यही है मानना। जब देखो मानूंगा तब जब उसको जानूंगा। आप लोग क्या कहते हो कि पहले उसको मानो फिर जानो? पढ़ो पहले। हम ये कहते हैं कि पहले उसको जानूंगा फिर मानूंगा। ठीक बात है, आपका भी पक्ष। यही हमारे आप में अंतर है। नहीं, कोई अंतर नहीं। जानिए तब मानिए, मानिए तब जानिए। मानिए तो जान रहा हूँ, क्योंकि आपके जो शास्त्र लिख रहे हैं, शास्त्र जो आपका लिख रहा है कि हनुमान जी ने सूरज निकल गया। जब आप जानने की स्थिति, धरती से 13 लाख गुना जो है पर भानु लिखा हुआ है कि नहीं? धरती से 13 लाख गुना बड़ा सूरज है। 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। गूगल कर लीजिएगा। सूरज का तापमान पहले कहते थे कि सूर्य स्थिर रहता है, पृथ्वी चक्कर लगाती है। आज नई थ्योरी निकल के आ रही नहीं क्या? साइंस अभी वहाँ तक कौन कह रहा था कि फिर साइंस मिल्की वे से बाहर नहीं गया है? क्या और गैलेक्सियाँ नहीं है? जहाँ तक साइंस नहीं पहुँचा, मिल्की वे को नहीं है। मिल्की वे को आपका ये वो मानता है, धर्मशास्त्र मानता है? क्यों नहीं मानता? हम आकाशगंगा क्यों बोलते हैं? हम तो कहते हैं करोड़ों ब्रह्मांड है। बिग बैंग को आपका शास्त्र मानता है? पैरेलल यूनिवर्स। बिग बैंग को आपका शास्त्र मानता है? नहीं मानता। विस्फोट हुआ है, कितनी बार हुआ है, अनेकों बार ब्रह्मांड बने हैं, नष्ट हुए हैं। आपके शास्त्र में कहाँ लिखा हुआ है कि बिग बैंग थ्योरी होती है? ब्रह्मांड बिग बैंग थ्योरी को नेगलेक्ट करते हो आप, फिर इधर बात करते हो विज्ञान की। हम नेगलेक्ट नहीं करते, हम ये कहते हैं कि जहाँ तक अभी साइंस क्या है, अभी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट चल रहा है। अभी धीरे धीरे थियरी नई नई निकल के आ रही है। जैसे एक था कि नहीं, अगर एक तरफ बिग बैंग की बात कर रहे हो, हाँ, मिल्की वे की बात कर रहे हो, गैलेक्सी की बात, सुन लो सर, सुन लो। एक तरफ कहते हो कि हनुमान जी ने सूरज निकल लिया, संभव है? संभव क्यों नहीं? देखिए, जब तक संभव है नहीं है। निएंडरथल मानव से हम जब पीछे जाते हैं, हाँ? तो हम ये देखते हैं उस समय के मानव का साइज हमसे ज़्यादा हुआ करता था। अनेकों सभ्यताओं में भी कुछ तलवारें वगैरह निकली हैं जिनकी साइज माना जाता है कि जियंट हम जिनको बोलते हैं कि एक शैतान की आकृति जो है, इतने बड़े बड़े स्केलेटन निकल रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो
पखंड है, जो आडंबर है, उसको निकालने की बात आप लोग क्यों नहीं करते हैं? पाखंड आडंबर बताओ, पाखंड संविधान में जो पाखंड है उसको निकालने की बात करते हैं। वर्तमान व्यवस्था की बात करेंगे ना। हनुमान जी ने सूरज निकल लिया, नहीं निकले, उससे आपको कोई नुकसान हुआ? नहीं हुआ। अरे तो झूठ क्यों मानूं? झूठ क्यों मानूं? झूठ मान लो कि झूठ ये मान लो कि हनुमान ने सूरज निकल लिया। क्या झूठ और क्या सच है? वो आपकी थ्योरी वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, पहुँचेगी चीजें रिवील हो जाएंगी। अच्छा, वो भी मेरी थ्योरी नहीं पहुँची है। साइंस धीरे धीरे उत्तर आ जाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा भी समय लगेगा उसमें। अच्छा, ऐसा नहीं। हनुमान जी ने पर्वत उठा लिया, उखाड़ लिया, श्रीलंका लेके चले गए हैं। कितना क्षेत्रफल है हिमालय का? जी एक मिनट सुनो, क्या नोटिस करके रखे हैं आप? हिमालय का क्षेत्रफल कितना है? दो समस्या है इनको। पहली चीज समस्या है शास्त्रों में ये मानना है, ये नहीं मानना। या तो मैं कह रहा हूँ शास्त्रों की बात ही मत करिए आप, मैं तो कहता हूँ सारा पाखंड मान लीजिए। अब हम ये मानेंगे, हम ये नहीं मानेंगे, नहीं चलेगा। क्यों? या तो आप पूरा मानिए या तो आप कुछ मत मानिए। जब मैंने कहा वाल्मीकि रामायण में ब्राह्मण लिखा गया है जो है उनको, आप कह रहे हैं कि नहीं वो गलत है। एक समाज एक मैं इसलिए पूछा कि आप ही लोग कहते हैं ना सही गलत कि वाल्मीकि जी समाज कहते हैं, इसीलिए मैंने पूछा। बेवकूफ है वो पक्के सनातनी है वाल्मीकि, इसीलिए मैंने पूछा। जो सनातन जो हिंदू समाज उसको विघटित करने और जातियों का जहर नहीं लिखे। वाल्मीकि जी ने लिखी, वाल्मीकि जी ने कहा कि फिर अभी यहाँ पे देखो, अभी आपके सामने विरोधाभास। अभी ये कह रहे हैं कि वाल्मीकि जी ना, ये किसी ब्राह्मण ने नहीं लिखी, वाल्मीकि जी ने लिखी। ये वाल्मीकि जी कौन थे? ब्राह्मण थे। ब्राह्मण। फिर अभी आप कह रहे हो कि ब्राह्मण ने नहीं लिखा। करो आज के किसी ब्राह्मण ने नहीं लिखी है। जो ये बताएगा कि हनुमान जी ने सूर्य निकला या निकला, ये वाल्मीकि जी ने लिखी है। वाल्मीकि जी ने लिखी है। तो ब्राह्मण ने तो लिखा है ना। हाँ ब्राह्मण है सर, वाल्मीकि ब्राह्मण है। एक सवाल मेरा सर, आज के युग में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण बच्चा भी जानता है। बताएं ना। कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। जैसा नहीं लगता है? राहु केतु को जैसा नहीं लगता? राहु क्या है? राहु छाया है और छाया क्या है? परछाई। ये सर आप देखो, ये देखो, सुनो, ये शास्त्र सुन लो, ये शास्त्रों की बात को लेकर के मानेंगे, वैज्ञानिक तथ्य को ये कुछ नहीं मानते। ये जो पेन है ना, ये पेन विज्ञान की देन है, लेकिन इसको लेंगे, बात करेंगे शास्त्र की। ये जो कपड़ा है विज्ञान की देन है, बात करेंगे शास्त्र की। ये फोन देखो, ये फोन जो बैठे बैठे यहाँ से अमेरिका बात करते हैं ना, ये किसी धर्मशास्त्र की देन है या विज्ञान की देन है? काम करेंगे विज्ञान की, सारी चीजें अपनाएंगे विज्ञान की, और बात करेंगे शास्त्र की। शास्त्र के आप शास्त्र पे भी नहीं चल सकते। अब मैं आपसे सुन लो, अब सीरियस बहस करना चाहता हूँ, अब सीरियस बहस करना चाहता हूँ। सुन लो, मनुस्मृति की बात की नहीं की? शास्त्रों बात किसने की? कौन ढो रहा है कचरा? आप ढो रहे हैं। शास्त्रों को कौन करते हैं? सबसे ज्यादा आप करते हैं। शास्त्रों से आप कीचड़ कचरा कौन ढो रहा है? सब लोग देख रहे हैं। मैं क्या ढूंगा कचरा? मैं तो वैज्ञानिक तथ्यों को मानता हूँ। मैं कह रहा हूँ आप, मैं इसलिए लेके घूम रहा हूँ कि दिखाने के लिए कि आप जैसे लोग जो पखंड और आडंबर फैलाते हैं ना, उनको दिखाने के लिए ये लेके फैला रहे। बताइए क्या आडंबर फैलाया मैंने? जैसे आपने आडंबर फैलाया कि पहले शास्त्र को मानो कि जो वाल्मीकि जी के रामायण में लिखा हुआ है कि हनुमान जी ने सूरज को निकल लिया था, ये मैं मान जाऊँ? शास्त्रों को जानो मत मानो। मैंने जान लिया कि हनुमान जी ने सूरज निकल लिया, ये मान जाऊँ? आपके कहने हिसाब से मान जाऊँ? नहीं किया आपको फोर्स मानने के लिए, मैंने किया नहीं किया। जो आपको समझ में आए उतना मानो, चाहते हैं, जो समझ में आए उतना आप लोग सुन लो सर, आप लोग ये चाहते हैं कि पखंड और आडंबर इस दुनिया में, इस समाज में फैले। आप लोग यही चाहते हैं ना? ये चाहता हूँ कि जो संविधान में पाखंड है, संविधान में पाखंड है, बिल्कुल है। अच्छा, और वो अब परिवर्तित होना चाहिए। जैसे क्या है? संविधान क्या है संविधान में? क्या पाखंड है? जब संविधान की आत्मा को बदल दिया गया, संविधान की आत्मा को बदला गया। संविधान क्या है? संविधान की आत्मा क्या है? जब प्रियम्बल लिखा गया तो उसमें सेकुलर वर्ड नहीं था। इंदिरा गांधी ने उसको लाके घुसेड़ दिया। गलत कह रहा हूँ? इंदिरा गांधी ने घुसेड़ दिया। क्या था? धर्म सापेक्ष राज्य था उसमें। धर्म सापेक्ष राज्य था। धर्म सापेक्ष भी नहीं था, सापेक्ष भी नहीं था, निरपेक्ष भी नहीं था। तो आपको निरपेक्ष लिखने की आवश्यकता क्या पड़ गई इसमें? इसलिए कि यहाँ पे भारत में सारे धर्मों के लोग। क्या प्रियम्बल चेंज होना सही था? सुनो तो सही। अरे सुनो, प्रियम्बल चेंज होना सही था? सही था। तो आरक्षण चेंज होना क्यों नहीं सही है? कोई भी व्यवस्था हमेशा क्यों रहेगी? तो मैं तो कह रहा हूँ आरक्षण नहीं होनी चाहिए। मैं तो आरक्षण के विरोधी हूँ। अरे सुनो, अब मेरी बात सुन लो।
मैं आरक्षण का इसलिए विरोधी हूँ क्योंकि जो मंदिरों में 5000 साल से 3000 साल से जो आरक्षण मिल रहा है ब्राह्मणों को, वो छोड़े पहले, हाँ, ब्राह्मणों ने छोड़ दिया आरक्षण। जातिवाद छोड़े। मंदिर वाले भी इधर आइए। सुनिए सुनिए, अरे मेरी आवाज, ब्राह्मणों ने क्या पकड़ रखा है मंदिर? बताइए, किस मंदिर में आपको जाने से मना किया गया? बताइए। सारे मंदिर में अगर दलित चले जाते हैं उनको मार पीट दिया जाता है, हाथ पैर तोड़ दिया जाता है। क्या बात कर रहे हो? आए दिन सोशल मीडिया पे, आए दिन अखबारों में निकलता है। किसी का नहीं तोड़ा गया मंदिर। राम मंदिर में करोड़ों लोग जा रहे हैं, सोमनाथ मंदिर में करोड़ों लोग जा रहे हैं। दलितों की पिटाई होती है मंदिरों में, किसी की पिटाई नहीं हो रही है। अच्छा, किसी की पिटाई नहीं हो रही है, ऑन मीडिया बता रहा हूँ। हजारों मंदिरों में और करोड़ों लोग जा रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा कि तुम दलित हो तो अंदर नहीं जाओगे। अच्छा। और ऐसा किसी के साथ हो तो कोई बता दे, प्रमाण दे दे। अगर मैं बोल दूं कि मैं दलित हूँ, अगर मंदिर में राम मंदिर कोई दलित बता के नहीं जाता, अगर जिस दिन बता के अरे सुनो, अगर कोई बता के जाएगा ना कि मैं भंगी जाति का हूँ और मंदिर में जा रहा हूँ, उस दिन आप नहीं जाने दोगे। बातें, बिना मतलब की बातें, किसी भी मंदिर पे किसी को जाति देख करके रोका नहीं जाता, और ये सत्य है। आप इसको प्रमाण दे दीजिए, आपके पास कोई वीडियो हो कि ये है दलित, इसको यहाँ रोक दिया गया गेट पे। ये सब फालतू बातें आप लेके धो रहे हैं, बेअर्थ की। प्रमाण अभी दूंगा, सुन लो सर, अभी मैं ऑन द स्पॉट यहीं पे ऑन द कैमरा प्रमाण दूंगा कि दलित को जो है मंदिर में जाने से रोका गया। शर्त लगाओ, दलित राष्ट्रपति तक, शर्त लगाओ, फिर क्या करोगे आप? दलित राष्ट्रपति तक बन गया इस देश का। अब आरक्षण जाति आधार पे नहीं होना चाहिए, अब आरक्षण आर्थिक आधार पे कर दीजिए। जो डिजर्व करता है आरक्षण उसी को मिलना चाहिए, जो सच में वंचित है, जो सच में शोषित है। तो वही करता है कि जिसके साथ छुआछूत होती है, छुआछूत होती है, वही डिजर्व करता है। अब कोई छुआछूत नहीं है, कभी रही होगी नहीं रही होगी भगवान जाने। अब कोई छुआछूत नहीं, इतने यहाँ खड़े, कोई किसी को नहीं पूछ रहा भाई दलित हो मेरे बगल मत खड़े हो। क्या छुआछूत बताइए? क्या आप लोग जात प्रमाण पत्र जो बनता है उसका इस तरह से प्रदर्शन करेंगे बंद करने के लिए? बंद करिए, हम खुले। मैं कह रहा हूँ आप प्रमाण पत्र लाइए, मैं यहाँ पे मीडिया के सामने कहता हूँ भैया बंद करिए इसको। जात प्रमाण पत्र बंद करो, कॉलम खत्म करो जाति का, उसमें हिंदुस्तानी। ठीक है, ये थे आरक्षण विरोधी, यहाँ पे गोष्ठी चल रही थी। आरक्षण को समूल नष्ट करने के लिए यहाँ पे संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। जो वर्तमान स्वरूप है वो ये क्या है? धरना विचार गोष्ठी। अभी यहाँ पे एक पटा लगा के घूमे थे। काला कानून खत्म हो, सभी के लिए समान कानून हो। जैसे आप बोल रहे हो ना, मंदिरों में कब्जा कर रखे ब्राह्मण, कभी मस्जिदों की या चर्चों की बात करें हैं आप? अरे मंदिर चर्चों की हम क्यों बात करें? हाँ करिए ना। दलित समाज की, करिए, दलित समाज किस धर्म का है? करिए ना। दलित समाज किस धर्म का है? मस्जिद में नहीं, मुस्लिम धर्म का है। वहाँ का पैसा वो खुद शूद्र मुस्लिम धर्म का है, जिसका शोषण करते हैं आप लोग। शूद्र मुस्लिम धर्म का है। एक सेकंड, क्या शोषण किया बताइए? शूद्र को धन रखने का अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। क्या नाम है आपका? नाम छोड़ो। नहीं, क्यों छोड़ो? क्यों छोड़ो? आपकी कोई जाति नहीं है क्या? मेरी कोई जाति नहीं। मैं इंसान हूँ। क्यों नहीं बताएंगे? इंसान हूँ। इंसान के अभी तक तो आप जाति चिल्ला रहे। मेरी कोई जाति नहीं है। फिर आप जाति नहीं मान रहे? मैं नहीं मानता। तो नहीं मानते आप लोग इसको बनाए रखना चाहते हैं। मैं क्यों बनाए रखना चाहता हूँ? मैं तो कहता हूँ आज खत्म कर दो जाति। लॉ लिखवा दूं, लॉ स्टैम्प पेपर में लिख दूं अभी। तो आप अपने घर के बहू, सुनो, आप अपने घर की बहू बेटियों के साथ जो है अंतरजातीय विवाह करेंगे आप? अंतरजातीय विवाह तो फिर आगे उसी बात पे। अरे तो फैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप विवाह होगा, जाति खत्म तो करो। तो जाति कैसे खत्म होगी? जब आप बंगी चमार के घरों में जब आप शादियाँ करेंगे, ब्राह्मण राजपूत शादी करेंगे, कुछ होगा, लेकिन तभी तो जाति पहली सीढ़ी पे पैर रखेंगे तब चौथी की बात करेंगे। पहले जाति खत्म करिए, उसके बाद सब कुछ होगा। जाति कैसे खत्म होगी? जाति खत्म करने का आधार क्या है? जिसको तकलीफ है वो अंतरजातीय विवाह करो। आधार है, बिल्कुल है। मैं कह रहा हूँ संवैधानिक तरीके से जाति खत्म हो रहा है। संवैधान हो रहा है, आप उसकी मान्यता दोगे? आप किसकी मान्यता दोगे? हम तो आप अपने बच्चे की शादी करोगे भंगी जाति में? सुनिए, ये नीम है ना, अब बरगद है। नीम बरगद एक नहीं हो सकता है। जातियाँ ईश्वर प्रकृति ने बनाया। नीम एक हो सकता है ना? हाँ, नीम एक होगा। हमारे आप में क्या अंतर है? बताओ। अंतर ये है कि आप विरोध करते हैं, उसको गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं। मैं सर्वे भवन्ति सुखना की बात करता हूँ। सबका कल्याण हो, विश्व कल्याण। आप नहीं करते हो क्या? ये मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहानी है। आप शूद्रों को मंदिर जाने से रोकते हो और पुजारी बनना चाहते हो। प्रमाण दो, फिर आगे बात करेंगे। प्रमाण दो पहले। प्रमाण ये है कि फालतू बातें मत करो, किसी को नहीं रोका। प्रमाण ये है कि हमारे राजस्थान पुष्कर में रोका गया था राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को रोका गया था, गर्भगृह में नहीं घुसने दिया था। आज भी हमारे राजस्थान में मंदिरों में नहीं जाने। गर्भगृह पवित्र जगह है जो सात्विक रहेगा। हाँ बिल्कुल, हाँ बता रहा हूँ मैं। मुझे के लिए मार दिया जाता है। नोट करिए, जो वो के लिए मार दिया जाता है। सुनिए पहले, आपका नाम क्या हुआ? गोपाल परमार, राजस्थान से। क्या कह रहे हो सर? इधर आ जाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं राजस्थान से हूँ। हमारे राजस्थान में जातिवाद चलता है। आज मैं हूँ, मेरे गाँव के हैं। आप किस जाति
मैं तो इंसान हूँ। नहीं जात परमार बताया ना। बनाइए यार। मैं तो इंसान हूँ। नहीं जात बताइए मैं ना। तो इंसान हूँ। आपने क्या कहा जब आपने जातिवाद की बात करी? जब मैं बता रहा हूँ ना, आपने क्या कहा मंदिरों से कहाँ रोका जाता है? तो मैं बता रहा हूँ हमारे राजस्थान में हर जगह रोका जाता है। पद किसका बनवाते हैं? कौन से जात का प्रमाण पत्र बनाते हैं? अच्छा, पूरे देश में रोका। 4 वर्णन है, 4 वर्णन के हिसाब से आप लोगों ने हमें शूद्र बनाया है। किसको? हम लोगों को शूद्र। देखिए मैं आज मैं क्लियर कर दूं शूद्र कौन है। हाँ, शूद्र कौन है बताइए? हम एक बाप की औलाद हैं। नहीं समझ गए? कैसे हो सकते हैं? सुनिए इधर। ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक ही घर एक बाप की औलाद है, काम अलग अलग है। एक बाप के सुन लो सर, अभी इस पे ब्राह्मण की पूजा नहीं होती है। कहते हैं ना, मुख हुआ ब्राह्मण, भुजा हुई छत्री, उधर हुआ वैश्य, अब पैर शूद्र है। पैर की पूजा होती है। एक बात ऑडियंस से भी मैं बात करना चाहता हूँ कि एक बाप के 4 बच्चे, वो चारों 4 जाति के। 4 जात नहीं, आप फिर वही वर्ण है, जात नहीं है। अरे वर्ण क्या है? ब्राह्मण अलग है ना? क्या ब्राह्मण अलग हो गया ना? ब्राह्मण वर्ण हो गया कि नहीं है? वर्ण है, वर्ण जात राजपूत वर्ण है। ब्राह्मण राजपूत में शादी करता है? करता है। कहाँ करता है? करता है, सब करता है। खूब हो रहा है। सूत्र में करता है? करता है। कहाँ करता है? आज तक तो नहीं देखा। अम्बेडकर जी ने किससे शादी करी है? किससे करी है? एक ब्राह्मण। अरे कोई भगा ले गया, वो कॉन्स्टिट्यूशन की देन है। आप लोगों का मुंह बंद है। सुन लो, ये कॉन्स्टिट्यूशन की देन है कि अंतर्जातीय विवाह कर सकते हैं। आपका शास्त्र कोई आपका शास्त्र इजाजत नहीं देता। आप जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में शेयर करते हैं। एक राजपूत पढ़ाने वाला अम्बेडकर जी को विदेश में स्कॉलर भेजने वाला। अम्बेडकर जी ने पढ़ाया था जो ओबीसी के अम्बेडकर नाम का एक ब्राह्मण दिखा। बिल्कुल। आप करो महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण दिखा दो आप हमें अम्बेडकर नाम का। तेंदुलकर। अरे हमको एक अम्बेडकर नाम का ब्राह्मण दिखा दो यार। आप कैसी बात कर रहे हो? हमको एक ब्राह्मण के नाम पे जाने जाते हैं। आप कह रहे हो अम्बेडकर और गलत प्रचार करना बंद करिए। चलिए ठीक है। तो ये है यहाँ पे आज SC ST और OBC के आरक्षण को खत्म करने के लिए यहाँ पे गोष्ठी का आयोजन किया था जंतर मंतर पे। ये 3.5% होने के बावजूद भी आरक्षण होना चाहिए। 10% जो सभा में जाते हैं उनको EWS से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन SC ST OBC के आरक्षण से इनको गुरेज है। ये दिक्कत है, ये है जाति व्यवस्था। दलितों का आरक्षण क्यों नहीं मिलता? करते हैं मंदिरों में दलितों का आरक्षण क्यों नहीं मिलता? वहाँ पे सिर्फ ब्राह्मण ही पंडित क्यों होता है मंदिरों में? आज भारत के सबसे बड़े बड़े मंदिर है, वहाँ पे सारे पंडित ही बैठे हैं। मंदिरों में भी आरक्षण चाहिए। आरक्षण होता है हर प्रदेश में। समीक्षा करिए आरक्षण की। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो भयंकर जो डिबेट हो रहा था, आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्या सही है क्या गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मायावती मुख्यमंत्री बन गई। बहुत लंबा हो गया ना।